हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सोया चंक्स से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सोया चंक्स कबाब बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। 10 से 15 मिनट में आप एक कबाब घर पे बना सकते हैं और कोई भी पार्टी हो उसमें आप इनको सर्व भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोया चंक्स चाहिए होंगे। 100 ग्राम मैंने सोया चंक्स लिए। अब सोया चंक्स में थोड़े हार्ड होते हैं तो इनको सॉफ्ट करना पड़ता है। तो एक बर्तन में पानी रख दीजिए बॉईल करने के लिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। इसके साथ में जब पानी बॉईल करने के लिए रखेंगे ना, साथ में आपने सोया चंक्स भी ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब पानी के बॉयलन तक का आपने वेट करना है। जैसे पानी में बॉयल आ जाएगा, सोया चंक्स को इसी में छोड़ दीजिए 10 मिनट तक। तब तक आप चटनी बना लीजिएगा। यहाँ पे 100 ग्राम हरा धनिया ली है। इसके साथ में 20 से 25 ग्राम आप इसमें ना मिंट ऐड कीजिए। मिंट कम डालना है, ज़्यादा पुदीना डालने से केवल कड़वा टेस्ट आ जाता है। 100 ग्राम आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में थोड़ा सा आप इसमें वाइट नमक ऐड कीजिए। थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। और 3 से 4 आप इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिए। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच आपने भुना जीरा पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें काला नमक ऐड कीजिए। ऊपर से आपने कवर करना है, कर दीजिए और एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। आप इसमें अदरक लहसुन डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी ना 2 मिनट में जो चटनी है वो कबाब के साथ सर्व की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 2 से 3 दिन तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। खट्टा करने के लिए आपने थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करना है। अच्छी तरह से नींबू का रस को भी मिक्स कर लीजिए। फिर चाट मसाला पाउडर डालना चाहें, चाट मसाला पाउडर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सोया चंक्स को मैंने 10 मिनट तक पानी में छोड़ दिया था और ये जो सोया बड़ी है ना, अच्छी तरह से फूल चुकी है, अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब आपने इसको पानी से निकाल देना है और इसके बाद आप इनको ना ठंडा कर लीजिए और इनका जो पानी है पूरी तरह से निचोड़ देना है। अच्छे से पानी निचोड़ना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। पानी रह जाएगा जब इसको ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। देखिए, सारी सोया चंक्स का जो पानी है यहाँ पे मैंने निचोड़ दिया है। अब इसके बाद आपने इनको ग्राइंड करना है। तो जब आप इनको ग्राइंड करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी करके सोया चंक्स डालनी है। कीमा मशीन हो उसमें भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा दरदरा थोड़े चंक्स रहने चाहिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए और पीसने के बाद आप इनको ना बाउल में डाल दीजिए। कम से कम 20 से 22 टिक्कियाँ आपकी बनके यहाँ पे तैयार हो जाएंगी और काफ़ी सारे कबाब बन जाते हैं। इस तरह से थोड़ा इसको आपने बिखेर देना है। अब आपने इसमें ना अच्छा टेस्ट लाने के लिए अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालना है, दरदरा सा पेस्ट। तो देखिए, अदरक डाल दिया है। साथ में 15 से 20 कलियां लहसुन की ऐड कर दीजिए। 5 से 6 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। बिना पानी डाले आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। इस तरह से दरदरा सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। और कबाब में अच्छी सॉफ्टनेस रखने के लिए आपने ना प्याज ऐड करना है। तो एक आपने प्याज लेना है मीडियम साइज का, फाइन चॉप कर लीजिए। देखिए, इस तरह से कट लगाना है, 1/2 कीजिए और इस तरह से आप इसको फाइन चॉप कर लीजिए। एक की जगह 2 प्याज भी डाल सकते हैं, इससे अच्छे ना मॉइस्चर रहेगा आपके जो कबाब बन के तैयार होंगे। तो बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है और इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मिंट ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करना है। साथ में हरा धनिया ऐड कीजिए। तो काफ़ी सारा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड किया है। और इसके साथ में आधा छोटे चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा नमक हमने सोया चंक्स को बॉईल करते टाइम भी ऐड किया था। अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए। कोटा हुआ धनिया लेना है। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च लेनी है। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच आपने भुना जीरा पाउडर। थोड़ा सा हल्दी और थोड़े से आपने चिल्ली फ्लेक्स ऐड करने हैं। तो ये सारे मसाले आप इसमें ऐड कर दीजिए। गरम मसाला पाउडर की जगह आप मीट मसाला डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, फिर कबाब मसाला डाल सकते हैं अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से आप इस मिक्सचर को ना मैश भी कर लीजिए। ये देखिए, तो स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान जरूर रखना है, सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़िएगा। आप बाइंडिंग के लिए आपने यहाँ पे रोस्टेड चना दाल लेनी है और उसको ना ग्राइंड कर लीजिए। तो आधा कप रोस्टेड चना दाल ली है, ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम फाइन आप इसका पाउडर बना लीजिए। या फिर भुने चने मिलते हैं, उनका यूज़ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं और प्रोटीन से भरपूर भी होते हैं ये। इसके साथ में कॉर्नफ्लावर ऐड करना है थोड़ा सा बाहर से क्रंच लाने के लिए। तो 2 चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा मैश भी कर दीजिए। तो ओके, देखिए, ये जो कबाब का आपका मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब इसको ना फ्राई करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। इसको अपना शैलो फ्राई भी कर सकते हैं कबाब बना के, और डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और लगभग 1 दिन तक आप इनको ना फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। वो कैसे रखना है वो आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखिए, हाथ को हल्का सा गीला कर लेना है और इस तरह से छोटे छोटे टिक्कियाँ टाइप आप इसके कबाब बना लीजिए। रोल बनाना चाहें रोल भी बना सकते हैं। तो ये सारे कबाब देखिए मैंने बना के तैयार कर लिए। अब हम इनको ना डीप फ्राई करेंगे।
अगर आप इनको लेस ऑयली बनाना चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर हल्का सा आप इनको ना एयर फ्रायर में एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक इनको डीप फ्राई कर लेना है। इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि हमने रोस्टेड चना दाल जो ऐड की है ना, वो बाहर से इनको ना अच्छा क्रंच दे देती है। तो ये देखिए बीच बीच में आप इनको ना पलटी भी करते रहिए। अगर आपने इनको स्टोर करना हो, लगभग 1 दिन तक स्टोर करना हो ना, तो आप इनको कबाब को हाफ फ्राई करके देखिए निकाल लीजिएगा, 1 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी सर्व करना हो या तो माइक्रोवेव में गर्म करके सर्व कर दीजिए, या फिर आप इनको दोबारा से डीप फ्राई करके सर्व कर दीजिए मिंट चटनी के साथ में। देखिए कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं। इस तरह से आप इनको प्लेटर में सर्व कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर से आपने चाट मसाला पाउडर डालना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।